जो इस कथा के यजमान हैं उनका पूरा जीवन निकल गया, बुढ़ापा आ गया, तब जाके अवसर आया है। संत समागम, संतों का समागम हो, हरि की चर्चा हो, इस समय से ज्यादा पावन और पवित्र समय जीवन में कभी नहीं आएगा। एक साथ जिन्हें संतों के साथ में प्रभु के वचनों को श्रवण किया, वो सबसे ज्यादा भाग्य पुरुष है, भाग्य स्त्रियां हैं। क्योंकि दुर्लभम कृतान कर्म भूषणम, सब सरल है, सब सरल है, सब कुछ। अगर थोड़ा अभ्यास किया तो चंद्रमा पर आप में से कोई भी जा सकता है। थोड़ा अभ्यास कर लिया तो कितनी भी तेज धार की नदी में कोई भी तैर सकता है। अगर थोड़ा चातुर्यता धारण कर ली तो कितनी भी जल्दी पैसे वाले हो सकते हैं आप। चातुर्य चाहिए, थोड़ा थोड़ा, कितने भी बड़े धनवान हो जाएंगे। और थोड़ी अक्ल हुई तो पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आपका नाम हो जाएगा। थोड़े थोड़े में हो जाता है ये सब कुछ। पर साधु का साथ और कथा का श्रवण ये थोड़े में नहीं होता, इसके लिए कई जन्म लेने पड़ते महाराज। आप हो सकता है बहुत पाप कर रहे होंगे और झूठ बोलते होंगे, आपका संग अच्छा नहीं होगा, आपका खाना पीना अच्छा नहीं होगा, पर आपके पिछले जन्म कम से कम 7 ऐसे निकल गए हैं जिसमें आपने संत सेवा की है, उसका फल मिला है आज आपको कि बुरे होके भी कथा सुनने को मिल रहा है। आप दूध के धुले तो नहीं है ना? आपने न जाने कितनी गलतियां की हैं और ज्ञान अज्ञान में कितने अपराध किए हैं, आपके शरीर में कितने दोष, और फिर भी एकदम सरलता से सिंहासन पर आनंद से अमिन भागवत का दर्शन कर रहे महाराज। सारी संपत्ति, हस्तिनापुर की संपत्ति विश्व में 1 नंबर पे गिनी जाती थी। पूरे विश्व में सम्राट बोले तो पूरे विश्व का शासन करने वाला व्यक्ति सम्राट हुआ करता था। एशिया खंड के जितने देश आते हैं ना, सबके ऊपर जिसका राज्य चलता था उसे सम्राट कहते हैं। हस्तिनापुर के सम्राट का पोता परीक्षित अपनी सारी संपत्ति, राज्यपाट सब दे रहा है और एक चीज मांग रहा है कि कोई मुझे मरने से बचा लो, मेरी सारी संपत्ति ले लो, मुझे मृत्यु से बचाओ। राजा परीक्षित ने जो कहा वो मैं भी करने को तैयार हूं। हाँ, ध्यान रखिए आप, अगर मुझे मरण आए तो मैं भी पूरे भारत में जो भी मैंने कमाया है वो सब मैं आपको दे दूंगा, पर आप मेरी मौत ले लो और सब धन पैसा ले लो। हमारे हाथ में नहीं है वो, नहीं तो हम इतने वफादार भी रहते हैं कि हम मौत भी ले सकते हैं किसी की। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो प्राण दे देंगे तुम्हारे लिए, जान दे देंगे, जान। बहुत लोग बोलते हैं, बहुत। मेरे से भी अभी तक 1 लाख लोगों ने बोल दिया होगा गुरुजी आपके लिए हमारी जान न्यौछावर कर देंगे। हाँ, हम आप जो कहेंगे वही कर डालेंगे आपके लिए, पर आप हमारे हो जाओ, आप जो कहेंगे हम वही कर देंगे। बहुत लोग मिले ऐसे वफादार, पर अपने हाथ में नहीं है, कब्जे में नहीं है ये बात। ये सब परमात्मा के हाथ की बातें हैं। जन्म मरण हानि लाभ अपयश विधि हाथ। कोई यश पा गया, कोई अपयश पा गया, कोई लाभान्वित हो रहा है, कोई हानि से परेशान है, ये सब ईश्वर के हाथ में। किसी का आज मरण हो गया, कोई आज पैदा हो गया, ये सब भगवान के हाथ में है। हम में से तो कोई नहीं मरना चाहता ना। मैं जो मरना चाहता हाथ खड़े कर दो, मेरे पास टिकट है। अरे एक को भी नहीं मौत अच्छी लगती। अरे सब तो कमर दुख रही है, इतनी इतनी गोलियां खाते हो, मरना ही भला है। एक का तो हाथ खड़ा करो। नहीं महाराज, गोलियां तो 8 और बढ़ा दीजिए, पर हम तो रहेंगे यार।
तुम बड़े भोले हैं। सुनो मरने का फायदा। मरने का फायदा यह है कि अपने हाथ से मलमूत्र साफ नहीं करना पड़ता। मलमूत्र साफ करने वाली माँ मिल जाती है मर के। ऐसे रहोगे तो खुद ही धोना पड़ेगा रोज, और मर गए तो तैयार मिलेगी एकदम 25 साल की सुंदर सी, जो तुम्हारे मलमूत्र धोने के लिए रेडी है। मंदिरों में जा रही है, कह रहे भगवान मुझे बच्चा दे दो, बच्चा दे दो। किसके लिए? मलमूत्र धोने के लिए तरस रही है। नाक पहुंचेगी तुम्हारी, चम्मच से पिलाएगी दूध। जितनी बार करना है करो, बिस्तर गंदा, तैयार बैठी है माँ तुम्हारी। तो मरने से क्यों डरते हो यार? रेडी रहो, मर के कहाँ जाएंगे? कल तो भजन में बताया था ना, कुछ मरता ही नहीं तो मरने से क्यों डरते हो? ये प्रपंच, ये तृष्णा जो देख रहे हो, जिससे मन जुड़ गया है, बुद्धि जुड़ गई है, इंद्रियां जुड़ गई हैं, रसना जुड़ गई है, तृष्णा जुड़ गई है, इच्छाएं जुड़ गई हैं, मोह बढ़ गया है, अनुराग बढ़ गया है, ममता बढ़ गई है, ये छोड़ने में पीड़ा होती है, मरने में कोई पीड़ा नहीं है। हाँ, अगर कोई कहे महाराज हम मरना चाहते हैं कि हमारे बच्चे नाती पोते ये सब हमारे साथ भेज दो आप, हम अभी मर जाएंगे। इनसे बढ़िया परिवार मिल जाएगा और सारे लोग नवजवान मिलेंगे, सब सेवा करने वाले मिलेंगे। अभी तो देखिए आप जितने भी नर नारी बैठे हैं जिनकी एज 50 साल से ऊपर हो गई है, अभी वो धरती पे ज्यादा काम के नहीं है। और जिनके घर में औलादें बड़ी बड़ी हो गई हैं, शादी वाली हो गई हैं, बच्चे हो गए और पति बन गए, कोई बहू बन गए, इस घर में इस प्रकार का माहौल है, उस घर में तो बूढ़े की कोई जरूरत पड़ती ही नहीं है। और दूसरे घर में जहाँ पर नई बहू आज ही आई है, वहाँ पे सास को आशा लगी है कि अब तो 9 महीने में पोता आएगा आएगा। हे भगवान जल्दी से झोली भर दो, अरे जल्दी भला करो। तो मैं तो कहता हूँ जहाँ लोग तुमसे बोर हो गए वहाँ से निकलो, और जहाँ लोग तड़फ रहे वहाँ जाओ। ना तो मरना है और ना जन्म लेना है, खाली परिवर्तन करना है। स्थाने गतम दर्शनम भावेत गता शरीरम उपान प्राणो भवताम। प्राण थोड़ी मरता है कभी, प्राण तो खाली शरीर बदलता है, चोला बदलता है। अच्छा बताओ, आप सुबह नहाए बाथरूम में तो आप कोई बदल गए क्या? खाली कपड़े तो बदले। ऐसे ही मर के थोड़ी कुछ बदलता है, खाली कपड़ा बदल जाता है। पहले लंबी नाक थी, अभी थोड़ी सी चपटी सी हो गई है, इतना फर्क हो गया। पहले कमर पे ज्यादा माल लगाया भगवान ने, अभी कमर पे से थोड़ा कम कर लिया। तो कुछ अलग नहीं किया है, खाली सामान भगवान जो है कम ज्यादा इधर उधर। और आदमी एक ही कितने घर बनवाए। जैसे हमारे बिल्डर्स लोग रहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर लोग, ये रोज नई बिल्डिंग बनाते हैं, पर हर बिल्डिंग का नया नक्शा होता है इनका। हर जगह किचन बदल देते, बाथरूम। ऐसे ही हमारा भगवान बदलता है, नाराजी का कोई विषय नहीं है। इसीलिए कुछ चीजें जीवन में सत्संग में सीखने जैसी है महाराज। आज एक चीज गांठ बांध के ले जाओ, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, ये तो भाग्य से मिलता है, ये किसी को ऐसे नहीं मिलता है, ये कृपा से मिलता है। जब तुम्हारे ऊपर कृपा हो गई तो ये मिलेगा आपको सत्संग। और सत्संग के साथ में संत दर्शन भी हो जाए तो अद्भुत जीवन हो गया अपना। आज का दिन एकदम सबसे बढ़िया है, शुभ दिन जाएगा। और आप एहसास करिए अंदर से, आप जब तक इस पांडाल में नहीं आते तब तक का समय, और जब इस पांडाल में आते हैं तब से शुरू हुआ समय, दोनों में कितना अंतर आ जाता है। आपकी बगल में किसी को उंगली से गुदगुदी करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, तो भी दिल हंसता रहता है, प्रसन्न रहता है, आनंद में रहता है। और घर में कोई गुदगुदी करे ना तो भी माथा फूला सा रहता है, हंसी आती नहीं घर में। घर में गुस्सा आता है
अगर कोई हंसी की बात करे घर में तो गुस्सा आता है। कोई हंसाना भी चाहे तो गुस्सा आएगा, क्योंकि घर में यही तो प्रॉब्लम है। गृहस्थ में वहां पर झूठ काम करता है, वहां छल काम करता है, वहां कपट रहता है, इसलिए वहां प्रसन्नता नहीं रह सकती है। और जैसे ही कथा स्थान में बैठते हैं, यहाँ से कपट चला जाता है, झूठ चला जाता है, छल चला जाता है, फरेब चला जाता है, बनावट चला जाता है। और शंभूतम तरस्यतायाम योगशैव आसनम, यहाँ जातिवाद नहीं रहता। तुमसे बगल में छू के कौन बैठा है, अरे तुम्हारी कमर से कमर लगा के कौन बैठा है, यहाँ जातिवाद नहीं है। और जहाँ वाद नहीं है वहां विवाद नहीं, ये तो सब वाद का ही तो विवाद है। इसलिए समय बहुत थोड़ा है अपने पास में, उतने समय में नाम कमाना है, धन कमाना है, कीर्ति भी कमानी है, पुण्य कमाना है और मानव के जीवन को सार्थक करना है। इतना सब काम करना है, बहुत कम समय है। और देखिए, जिसकी भी नैया ज्यादा डामाडोल हो रही हो वो जरूर इंद्रदेव जी के पास आओ। यहाँ बढ़िया नाव चलाना आता है, किनारे तक ले जाने का काम हम करेंगे, खाली आप आइए, स्वीकार कीजिए। क्यों? हमारे पास में भागवत है, हमारे पास में भगवत कृपा है, हमारे पास भक्ति है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, विवेक भी है, साधना है, साध्यता है, संयम है। और इतनी सारी चीजें जिसके पास उपलब्ध है, वो जिसकी पीठ पे 2 बार थप थप हाथ कर देगा, फिर उसे जगत में कहीं कोई रोकने वाला नहीं है। वो खोटा होगा तो भी दुकान पर भाग के चलेगा। हाँ, वैसे खोटे को चला के बताओ, मोहल्ले में नहीं चलता, दुकान तो बहुत दूर है, मोहल्ले पे जाके बंद पड़ जाएंगे आप। इसलिए एक छोटा सा भजन मुझे याद आ रहा है, उसे आपके कानों में डालना चाहता हूं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, और साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। देखिए, धीरे धीरे चलने दीजिए। गुजरात में 14 बरस हो गए भूकंप आया था। मैंने कल लातूर का भी बताया था। 26 जनवरी का दिन, घड़ी में 9:24 हो रहे हैं। हर घर की माँ 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के 20 वर्ष के बच्चों को सजाती है और स्कूल में भेज रही है झंडा फहराने के लिए। हर एक माँ ने 1-1 महीने परिश्रम किया अपने बच्चों के साथ में। ये गीत गाना, ये तैयारी करो, इसका रिहर्सल करो। और सारे लोग राष्ट्र के लिए, देश के लिए कुछ न कुछ मन में सपने लेके झंडे फहराने के लिए स्कूल जाते हैं। और जब 24 मिनट पूरे होते हैं, उसके बाद भगवान जब अपनी गति करते हैं, तो सारी जितनी माएँ हैं कच्छ की, सारी माओं के सपने टूट जाते हैं। एक बच्चे के हाथ में तिरंगा नहीं है, सबके हाथ में मौत है, सब दीवालों के नीचे दबे पड़े हैं।
एक ही पल, एक सेकंड लगता है जीवन को खत्म होने में। रात में बैठकर जो सपने सजाते हैं ना, कल के लिए, परसों के लिए, अतरसों के लिए, महीने के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए सजाइए, पर उन सपनों में अगर आप खो जाएंगे तो एक दिन कब चलेंगे पता नहीं चलेगा, सपने तो रह जाएंगे। इसलिए इतना सोचो जो पूरा हो सके। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। लोग मर जाएंगे चलते चलते, लोग मर जाएंगे चलते चलते, शम्मा बुझ जाएंगे जलते जलते। हाँ, शम्मा बुझ जाएंगे जलते जलते, शम्मा बुझ जाएंगे जलते जलते। ओ हम तो मर जाएंगे, आए एक एक घाट से और जावे एक एक घाट। गुरुवर्य युग प्रवर्तक क्रांतिकारी राष्ट्रीय संत परम पूज्य श्री इंद्रदेव जी महाराज जी के शुभ सानिध्य में राष्ट्र सेवा, जन सेवा तथा धर्म सेवा हेतु गौशाला, वृद्धों की सेवा, अन्नदान, वस्त्रदान, यज्ञ हवन आदि सेवाएं निरंतर निशुल्क चलाई जा रही हैं। एक गोमाता के लिए 1 वर्ष के चारे हेतु 11,000 रुपए, 5 गौमाता का 51,000 रुपए, 11 गौमाता का 1,11,000 रुपए धनराशि देकर गौ सेवा में हमारा साथ दे सकते हैं। बूढ़े माता पिताओं को सम्मान पूर्वक रखने और उनके खाने की सुंदर व्यवस्था हेतु वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अनेक वृद्ध माता पिताओं की सेवा के साथ वृद्धाश्रम निरंतर चल रहा है। 25,000 रुपए की राशि देकर आप वृद्धाश्रम के आजीवन सदस्य बन सकते हैं तथा 2,51,000 रुपए देकर निर्माणित वृद्धाश्रम में एक रूम पर अपना नाम लिखवा सकते हैं। कृपया हमारा सहयोग करें। हमारा अकाउंट डिटेल्स हमें संपर्क करने के लिए डायल करें +91 88 059 60202 +91 88 059 70202। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं www.shriindradevjimaharaj.com। हमारा ईमेल आईडी है shriindradevjimaharaj@gmail.com।